ए हाय फ्रेंड, वेलकम माय चैनल एजुकेशनल मिक पर। जैसा आज आप लोग देख रहे हैं, ये चैप्टर 1 का पार्ट 3 है और ये चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आज हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत मजा आएगा। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है ट्रेडिशनल टूल्स। ये आपका ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं, इसका जो है किस तरह का यूज़ किया जाता है, आमतौर फार्मर इसका किस तरह से यूज़ करते हैं, हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। ओके दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फ्यूनल। फिगर 1.2a में आप देख सकते हैं। आगे कह रहा है द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल्स passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and प्लेस सीड्स देयर। ये कह रहा है कि जो आपके टूल्स हैं आमतौर पर हम लोग इसको जो है सीड्स को बोने के लिए यानी कि शो करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, और क्या कह रहा है, तुम्हारा जो है शेप्ड लाइक ए फ्यूनल, और तुम्हारा ये फ्यूनल की तरह का शेप का होता है। जैसा यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो है 2 फार्मर्स हैं और ये जो है फिनल जो है वो लगा हुआ है, इसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, सीड्स को भर रहे हैं या इसमें भरा हुआ है। ओके दोस्तों, और ये क्या कर रहा है, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, और ये करता है इसमें 2 से 3 पाइप लगी होती हैं, जो इसके माध्यम से क्या करता है, सीड तुम्हारा पास होता है या जाता है, जिसमें क्या होता है आगे शार्प एंड, और इसके अंत में तुम्हारा क्या होता है, शार्प टाइप का होता है, यानी बहुत जो है नुकीला होता है। These ends pierce into the soil and place seeds, और ये क्या करते हैं, ये जो तुम्हारे ends होते हैं मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, पियर्स यानी धंसे होते हैं, एंड प्लेस सीड्स देयर, और क्या करते हैं, सीड्स को वहाँ पर रखते हैं। ओके दोस्तों, जो ये आपका फ्यूनल बना हुआ है आमतौर पर ये अब किसान इसको बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है पहले जो है आपका ये ट्रेडिशन में था, अब हम लोग जो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गए हैं, अपने आप को अपडेट कर लिए हैं। इस तरह के जो है फ्यूनल को हम लोग बहुत कम ही यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन के आता है कि फिर किस तरह के फ्यूनल को यूज़ किया जाता है, फिर जो है फार्मर वगैरह कैसे जो है सीड्स को बोते हैं। ओके दोस्तों, आइए हम लोग तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह का जो है टूल्स यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिगर में बना हुआ है, फिगर 1.2b में सीड ड्रिल्स ये बना हुआ है, यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं, सीड ड्रिल्स का यूज़ करते हैं। ये कैसे यूज़ किया जाता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, लिखा है नाउ डेज द सीड ड्रिल्स, जैसा कि आप फिगर जो है 1.2b में देख सकते हैं, इज यूज्ड फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये कह रहा है कि अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों क्या करते हैं, जो आपको सीड जो है शो करने का यानी बोने का जो तरीका है वो जो है ट्रैक्टर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सीड ड्रिल्स का यूज़ करके उसको बोते हैं। ओके दोस्तों, दिस टूल शो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ, और ये भी कह रहा है कि जो तुम्हारा टूल्स है, ये जो तुम्हारा जो टूल्स है ये क्या करता है, सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये कह रहा है कि जो है ये क्या करता है, एक समान तरीके से समान दूरी पर और समान गहराई पे क्या करता है, इस सीड्स को शो करता है, नहीं बो देता। कौन, ये आपका सीड ड्रिल्स। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये भी तुम्हारा इंश्योर करता है कि शो करने के बाद ये तुम्हारा जो सीड्स होगा वो क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से तुम्हारा सॉइल के द्वारा क्या हो जाएगा, कवर कर लिया जाएगा। क्योंकि क्या होता था, जो हम लोग जो है ट्रेडिशनल टूल था जो कि बैलों के द्वारा यूज़ किया जाता था, जो फुनल यूज़ किया जाता था, उसमें क्या होता था, कभी कभी क्या होते थे, जो तुम्हारे बीज होते थे वो ऊपर ही रह जाते थे। आमतौर पर उस पर खतरा रहता था। किस प्रकार खतरा रहता था, बहुत सारी जो पक्षियाँ होती हैं वो उनको चुन जाते थे। कभी कभी क्या हो जाता था, उसमें कुछ सड़न गलन शुरू हो जाती थी, या और बाहर कुछ और तरीके के जो तुम्हारे कीटाणु होते थे उनको खा जाते थे। इसकी वजह से क्या होता था, प्रॉपर जो है वहाँ पर आपकी क्रॉप नहीं उग पाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा जो है अपग्रेड हुआ, तो लोग जो है सीड ड्रिल्स का यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो है वहाँ पर प्रॉपर क्रॉप उगने लगी है। ओके दोस्तों,
और तुम्हारा इससे एक और फ़ायदा है, वो क्या फ़ायदा है, कह रहा है कि दिस प्रिवेंट्स डैमेज कास्ड बाई बर्ड्स। मैंने ये बताया कि ये क्या होता है, तुम्हारा बर्ड्स को जो है डैमेज होने से बचाता है। और तुम्हारा क्या फ़ायदा होता है, सोविंग बाई यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। यही सबसे बड़ी चीज़ है। क्या बड़ी सी चीज़ है कि अगर हम जो है सीड ड्रिल्स का यूज़ करते हैं तो ये हमारे टाइम को और जो है मेहनत को दोनों को बचाएगा। क्योंकि आमतौर पर क्या होता था, जब हम लोग जो है बैलों को यूज़ करते थे अपने जो है खेतों की फसल के लिए, तो उस समय भी किसान को भी मेहनत करनी पड़ती थी, एज वेल एज जो है तुम्हारा क्या होता था, जो बैल थे उनको भी मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था किसी भी जो है फील्ड को प्रॉपर तरीके से बोने के लिए, सब कुछ करने के लिए। ओके दोस्तों, लेकिन अब क्या हो गया, बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि हम जो है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर वी यूज़ द शोविंग सीड ड्रिल्स। ओके दोस्तों जी, आगे कह रहा है कि यहाँ पर बोझो जी हैं, ये कुछ जानना चाहते हैं। अब बोझो जी क्या जानना चाहते हैं, आइए बोझो जी से ही पूछते हैं ये क्या जानना चाहते हैं। कह रहा है कि देयर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये पाया कि इनके जो है स्कूल के पास तुम्हारा क्या था, एक नर्सरी था यानी कि पौधशाला था, और इन्होंने ये भी पाया कि वहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है प्लांट्स क्या किए गए थे, केप्ट इन स्मॉल बैग्स, यानी कि जो है छोटे छोटे बैग्स में रखे हुए थे। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, और ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर ये किस इस तरह से क्यों रखे हुए थे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहली जी हैं अब बूझो को क्या करेंगे, आंसर करेंगी। ओके दोस्तों, क्या ये बता रही हैं कि सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। ये बता रही हैं जैसे तुम्हारे जो सीड्स हैं, कुछ प्लांट जैसे तुम्हारे पैडी हो गए, सबसे पहले इनको हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी में क्या करते हैं, ग्रोन करते हैं, यानी कि वहाँ पर बढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, जब वे तुम्हारा प्लांटलेट्स में क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैन्युअली। फिर क्या करते हैं उनको हम लोग जो है आमतौर पर जो है इनको क्या कर देते हैं, फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। यहाँ तक नहीं, नर्सरी में और सारी चीज़ें होती हैं। कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो है फॉरेस्ट प्लांट्स हो गया, कुछ फ्लावर हो गए, इस तरह के जो चीज़ों को भी क्या करते हैं, नर्सरी में वहाँ पर रखते हैं या उसको उगाते हैं। ओके दोस्तों जी, दोस्तों आइए आगे इसके बारे में देखते हैं और क्या हो रहा है। यहाँ पर आगे कह रहा है कि एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स। जैसा हम लोग पढ़ रहे थे कि उसका क्या फ़ायदा है, किसका, सीड ड्रिल्स का यूज़ करने से, कि ये आपका क्या करेगा, एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। पहले क्या होता था, जब हम लोग फ्यूनल को यूज़ करते थे, कभी कभी क्या होता, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा सीड्स गिर जाते थे, कभी कभी क्या होता, कुछ जगहों पे नहीं गिरते थे। इससे क्या हो जाता था, जो है फसल तुम्हारी जो क्रॉप्स थी प्रॉपर तरीके से नहीं उग पाती थी। लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाता था, जब हम लोग सीड ड्रिल यूज़ करना शुरू कर दिए तो जो तुम्हारी फसल है, क्रॉप है, प्रॉपर तरीके से उग आती थी। और यहाँ पर क्या होता था, ओवर क्राउडिंग नहीं होती थी। नहीं तो ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, तुम्हारी जो फसल है प्रॉपर तरीके से वो तुम्हारी ग्रो नहीं कर पाएगी। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है कि दिस अलाउ द प्लांट टू गेट सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ओके दोस्तों, और क्या कह रहा है कि ये तुम्हारा क्या करता है, सनलाइट को प्रॉपर तरीके से, सनलाइट को जो है अलाउ करता है, न्यूट्रिएंट्स यानी उनको जो है आप प्रॉपर तरीके से पोषण भी मिल जाता है और वाटर भी मिल जाता है। कहाँ से, सॉइल से। समटाइम्स ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अब कभी कभी क्या होते हैं, हम लोग कुछ जो है प्लांट्स को क्या करते हैं, ओवर क्राउडिंग को बचत करने के लिए, उसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव भी करते हैं ताकि ओवर क्राउडिंग न हो सके, जिसकी वजह से तुम्हारा यानी कि प्रॉपर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर उनको मिल सके। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। आगे कह रहा है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी इतना
सब कुछ करने के बाद ही हमको ऐसे फसल नहीं मिल जाती है, हमको उसमें भी और भी सारी चीज़ें डालना होता है या और इसके भी चीज़ें आगे मेहनत करना होता है। अब ये कह रहा है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, हम लोगों को कभी कभी मैन्योर को भी और फर्टिलाइज़र को भी उसमें ऐड करना होता है। ओके दोस्तों, ये आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्या होता है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। ये कह रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अच्छी ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को भी यूज करते हैं। ओके दोस्तों, आगे यहाँ पर बीजो फिर पूछना चाहते हैं, ये क्या पूछना चाहते हैं, आइए बीजों से ही जानते हैं। आगे कह रहा है कि आई शा ए हेल्दी क्रॉप ग्रोविंग इन ए फार्म। इन्होंने क्या देखा कि एक फार्म में जो है एक हेल्दी क्रॉप ग्रो करते हुए इन्होंने देखा, यानी अच्छी जो है तरह की फसल को इन्होंने देखा। तो आगे कह रहा है इन द नेबरिंग फार्म, और कह रहा है पड़ोस के फार्म में द प्लांट्स वर वेरी वीक। ओके दोस्तों, यानी कि जो तुम्हारे प्लांट्स थे बहुत ही क्या थे, तुम्हारे कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। अब ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि क्यों जो है तुम्हारे जो कुछ प्लांट्स होते हैं दूसरों की तुलना में क्या होते हैं, जो है अच्छा ग्रो कर जाते हैं। ये बात भी सही है इनकी। जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग जो है सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो अब आमतौर पर देखते हैं कि जो है किसी किसी जो है फील्ड में अच्छी फसल की पैदावार नहीं होती है, किसी किसी फील्ड में अच्छी फसल की पैदावार हो जाती है। सो व्हाट इज द बेसिक रीजन, वी हैव टू रीड हियर। ओके दोस्तों, आइए आगे हम लोग देखते हैं इसको। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। ये कह रहा है कि जो है सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप, यानी कि जो है क्रॉप को जो है अच्छी तरीके से क्या होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स जो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है, सप्लाईज की ज़रूरत होती है, उनको ज़रूरत होती है। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है कि दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, यानी कि ये जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, बहुत ही एसेंशियल होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके दोस्तों, कह रहे इन सर्टेन एरिया, कुछ खास जगहों पे फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। ये क्या कह रहे हैं कि कुछ खास जगहों पे क्या करते हैं, फार्मर जो है एक क्रॉप के बाद जो है दूसरी क्रॉप को सेम फील्ड में क्या करते हैं, उगाते हैं, ग्रो करते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड आर फैलो। ये क्या करते हैं कि फील्ड को कभी भी जो है अनकल्टिवेटेड यानी बिना जोते ही, या आर फैलो यानी परती, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आमतौर परती बोलते हैं, उसको ये कभी नहीं छोड़ते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके से आप इमेजिन करिए कि उस न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है। ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ खास जगहों पे फार्मर क्या करते हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल को वहाँ पर उगा देते हैं सेम फील्ड में। ओके दोस्तों, और ये क्या करते हैं, उसमें जो है टाइम नहीं देते हैं और उसको कभी कभी जो है कल्टीवेट भी नहीं करते हैं, और उसको जो है लोग जो है परती भी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो है उनको न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्रॉपर मिल पाता है, या वो न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्रॉपर पाते हैं। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है कि कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ये कह रहा है कि अगर भाई आप लगातार जो है क्रॉप्स को ग्रो करेंगे जो है सेम सॉइल में, सेम फील्ड में, तो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को पुअरर बना देगा, यानी कि बहुत कमजोर बना देगा। ओके दोस्तों, Therefore, farmers have to add manure to field to replenish the soil with nutrients। इस तरीके से फार्मर्स को जो है मैन्योर ऐड करने की रिक्वायरमेंट होती है टू फील्ड यानी खेत में, टू रेप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो है न्यूट्रिएंट्स को फिर से जो है मिट्टी के अंदर रिप्लेनिश करने के लिए, यानी कि उसको कंप्लीट करने के लिए, फिर से उसको जो है भरने के लिए। ओके दोस्तों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग बोलते हैं। ओके दोस्तों, आगे ये कह रहा है कि इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन बिग प्लांट्स, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप जो है अच्छे तरीके से आप मैन्योर को नहीं ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका बिग प्लांट यानी कि अच्छी फसल की जो है पैदावार नहीं होगी। ओके दोस्तों, आगे ये कह रहा है कि
मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants and animal wastes। ये कह रहा है कि मैन्योर को हम लोग पाते कहाँ हैं, ये किस तरह से बनता है। तो ये बनता है आपका, क्या कह रहा है कि जो है ये आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इसको हम लोग प्लांट्स और एनिमल के डीकम्पोजिशन से पाते हैं, यानी कि कचरे से पाते हैं। जो चीज़ें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, जैसे तुम्हारी जो प्लांट से होता है, एनिमल से होता है, तो उससे तुम्हारा क्या होता है, मैन्योर जो है बनता है। ओके दोस्तों, फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। अब ये कह रहा है कि जो फार्मर क्या कर देते हैं, कभी कभी जो है प्लांट्स को और एनिमल वेस्ट को क्या करते हैं, डंप कर देते हैं इन पिट्स एट द ओपन प्लेस। कहाँ पर, जो है ओपन प्लेस पर, एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज, और इसको क्या कर देते हैं, इन लोगों को जो है सड़ने के लिए, गलने के लिए इनको छोड़ देते हैं। द डीकम्पोजिशन इज कास्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये की कह रहा है कि जो तुम्हारा जो डीकम्पोजिशन होता है किसका, प्लांट्स का, एनिमल का, ये किसके द्वारा होता है, जो है आमतौर पर जो छोटे छोटे तुम्हारे जो है कीड़े मकोड़े होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो है क्या हो जाता है, तुम्हारा डीकम्पोज हो जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैनर। ओके दोस्तों, ये जो तुम्हारा डिकम्पोज मैनर होता है, इसी को हम लोग जो है ऑर्गेनिक मैनर के रूप में यूज करते हैं। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। ये कह रहा है कि तुमने जो है पहले ही इसको क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में सीखा होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एक जो है बेसिक चीज़ ये निकल के आया कि ये तुम्हारा मैन्योर होता कहाँ है और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। आमतौर पर अगर आप गांव में जो है विलेज में रहते होंगे या रूरल एरिया में रहते होंगे ना, वहाँ पर ये देखते होंगे आमतौर जो तुम्हारा गाय का या भैंस का जो गोबर निकलता है, किसान उसको जो है एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ओके दोस्तों, जैसा यहाँ पर आप जो है इस फिगर में देख रहे हैं, तो बाद में क्या करते हैं, जब उसको इकट्ठा कर लेते हैं तो सड़ जाती है, गल जाती है, जिसको वो लोग जो है मैन्योर के रूप में जो है अपने फील्ड में यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके छोड़ देते हैं खुले एरिया में, जिसकी वजह से, बारिश की वजह से, नमी की वजह से, छोटे छोटे कीटाणु की वजह से वो भी क्या हो जाता है, तुम्हारा डिकम्पोज हो जाता है, जिसको क्या करते हैं बाद में वो लोग मैन्योर के रूप में अपने खेतों में यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक आपका एक्टिविटी 1.2, इसमें क्या कह रहा है हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 फिगर है आपका। पहला फिगर आपका 1.3a में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक कुछ प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, और दूसरे फिगर में आपका जो है 3 गिलास रखा हुआ है, जिसमें आपका ABC इसको जो है नाम दिया गया है। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें यह किया गया है कि 3 जो है खाली गिलास को सबसे पहले लिया गया, उसमें जो है सेम अमाउंट में उसमें मिट्टी डाली गई, फिर उसमें जो है आपका मेज अथवा जो है ग्राम का सीड्स लगा दिया गया, रख दिया गया। उसके बाद इसमें क्या किया गया, जो आपका जो गिलास 1 है उसमें इन्होंने जो है मैन्योर को डाल दिया, और गिलास 2 में जो क्या किया इन्होंने फर्टिलाइज़र को यूज़ कर दिया, और जो है गिलास सी में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये क्या देखते हैं, और इसको जो है इन्होंने 7 से 8 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका रिजल्ट निकल के क्या आता है। ये देखते हैं कि आपका जो है ग्लास 1 है, इसमें जो है जो आपके सीड्स से थे उसकी जो है हाइट बहुत ज़्यादा है, यानी अच्छी पैदावार हुई है। आपका जो फर्टिलाइज़र है उसमें जो है अच्छी पैदावार नहीं हुई है, लेकिन हुई है। लेकिन जो आपका रिजल्ट सी है, जिसमें इन्होंने कुछ भी नहीं डाला था, उसकी जो आपकी पैदावार है, जो उसकी आपका प्रोडक्शन है, बहुत ही पुअर है। ओके दोस्तों, ऐसा क्यों है, हम इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, आइए इसको पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ये कह रहा है कि डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या ये कह रहा है कि जो तुम्हारे तीनों गिलास थे, जो उसमें प्लांट्स जो तुम्हारे क्या सेम पेस, यानी कि सेम जो है हाइट से, सेम गति से क्या ये ग्रो करेंगे कि नहीं ग्रो करेंगे। ओके दोस्तों, कह रहा है विच शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये कह रहा है कौन सा गिलास जो है आपका प्लांट्स का अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ दिखाता है। कह रहा है इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और किस ग्लास में जो है ग्रोथ जो तुम्हारी सबसे तेज हुई है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं।
ये कह रहा है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। आमतौर पर ये तुम्हारे जो फर्टिलाइजर होते हैं ये तुम्हारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, खास तौर से किसमें जो है न्यूट्रिएंट्स में। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और ये तुम्हारे मैन्योर से कैसे अलग होते हैं। ओके दोस्तों, फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। हम लोग जो है फर्टिलाइजर को आमतौर फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके दोस्तों, सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये सब तुम्हारे क्या हैं, ये तुम्हारे फर्टिलाइजर हैं। ये फर्टिलाइजर के नेम है जो कि आमतौर किसानों के द्वारा खेतों में जो है यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी, मेज। ये जो तुम्हारे जो फर्टिलाइजर होते हैं आमतौर जो है ये फार्मर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और इनको जो है अच्छी पैदावार, अच्छी प्रोडक्शन की जो है क्रॉप की इसमें हेल्प करता है। जैसे तुम्हारा वीट हो गया, पैडी और मेज, इस तरह की फसल में ये क्या करता है, फर्टिलाइजर तुम्हारा हेल्प करता है। आगे कह रहा है बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। ये भी कह रहा है यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो है तुम्हारा सॉइल को लेस फर्टाइल यानी कि कम उपजाऊ बना देगा। ओके दोस्तों, फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और ये भी एक चीज़ यहाँ पर रिजल्ट है इसका जो है बैड इफेक्ट है कि अगर फर्टिलाइज़र को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये वाटर को क्या कर देता है, पल्यूट बना देता है, यानी उसको गंदा कर देता है। ओके दोस्तों, देयरफॉर इस तरीके से इन आर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि इस तरीके से सॉइल जो सॉइल है, मिट्टी, उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अब ये कह रहा है इसका रिजल्ट क्या है, इसको हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि जो है, यानी कि जो तुम्हारा ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, जो तुम्हारा देशी, जैसे इसको हम खाद बोलते हैं, उसको क्या करते हैं फर्टिलाइजर के प्लेस पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं या यूज़ करते हैं। आर लीव, अथवा जो क्या कर देते हैं, फील्ड को अनकल्टिवेटेड कर देते हैं, इसको जो है बिना जोते ही छोड़ देते हैं, अथवा या फैलो, जिसको हमने क्या बताया था, परती छोड़ देते हैं। इन बिटवीन टू क्रॉप्स, कब छोड़ते हैं, जो है दो क्रॉप्स के बीच में, यानी कि जैसे हमने पैडी को जो है वहाँ पर बोया था और पैडी को हमने पूरी तरीके से उसको जो है हार्वेस्ट कर लिया, कटाई कर लिया। उसके बाद जब हम लोगों का टाइम आता है वीट को बोने के लिए, तो उसके बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ गैप छोड़ देते हैं, यानी कि 15 दिन का, 20 दिन का, मैक्सिमम 1 मंथ का गैप छोड़ देते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, जो है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को फिर से अच्छे तरीके से सॉइल में पा जाते हैं। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है कि द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग, यानी कि जब हम लोग जो है फर्टिलाइज़र के प्लेस पर मैन्योर की यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, सॉइल को इम्प्रूव कर देता है और वेल एज, और साथ ही साथ जो है वाटर को भी रिटेन कर देता है, जो है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको रिटेन कर देता है। ओके दोस्तों, इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स। और मैन्योर जो तुम्हारा होता है जो है सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स क्या कर देता है, सॉइल को रिप्लेनिश कर देता है, इसको फिर से भर देता है। ओके दोस्तों, यानी कि ये रिजल्ट यहाँ पर निकल के आया कि जो मैन्योर होता है वो जो है विथ कंपेयर ऑफ द फर्टिलाइज़र, ये क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप लोग ने सुना होगा कि आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले जो है जो हमारे फार्मर्स होते थे वो मैन्योर को ज़्यादा यूज़ करते थे विथ कंपेयर टू द फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा यूज जो है फर्टिलाइज़र का नहीं हो पाता था, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो इस तरीके से जो है चूँकि फार्मर के पास जो है बहुत ज़्यादा गाय, भैंस, तमाम प्रकार की चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा जो है मैन्योर पा जाते थे या उसको जो है डिकम्पोज कर लेते थे। ओके दोस्तों, बट आप क्या हो गया है कि आमतौर पर जो है ये ईजी भी हो गया है, फर्टिलाइज़र हमें आसानी से मिल जाता है, इसका जो है लार्ज नंबर में प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो आमतौर पर जो है किसान फर्टिलाइज़र को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इसका जो है थोड़ा बहुत क्या है, इसका नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है कि अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इट थ्रू क्रॉप रोटेशन। और ये भी कह रहा है कि अगर आपको जो है सॉइल को रिप्लेनिश करना है किसके साथ, जो है विथ न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिएंट के साथ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है थ्रू क्रॉप रोटेशन, यानी कि जो है क्रॉप को रोटेशन भी करवाना पड़ेगा, यानी एक क्रॉप के पास हमें दूसरे अलग प्रकार की क्रॉप को यूज़ करना पड़ेगा, यानी उसमें जो है बोना पड़ेगा। जैसे आप लोग अगर पैडी जो है बो रहे हैं, पैडी की हार्वेस्टिंग कर लिए, कटिंग कर लिए, अगर फिर से उसी में पैडी लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो है सॉइल की न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी या पुअर हो जाएगी। ओके दोस्तों, इसका जो है क्रॉप रोटेशन का मतलब यही हो रहा है। दिस कैन बी डन बाई ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अगर हम लोग डिफरेंट प्रकार की जो है क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, जो है उसको अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। अर्लियर पहले फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेगुम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वेट इन नेक्स्ट सीजन। पहले क्या होता था, जो फार्मर होते थे नॉर्दर्न इंडिया में यानी उत्तरी इंडिया में, यूज टू ग्रो लेगुम्स एज फॉडर, यानी जो जो तुम्हारे फलीदार जो है क्रॉप्स होते थे उसको यूज करते थे। क्यों यूज करते थे, जो है एज फॉडर यानी कि चारा के रूप में, इन वन सीजन एक सीजन में, एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, और जो है वीट को अगले सीजन में क्या करते थे, वो लोग वहाँ पर वो लगाते थे या बोते थे। ओके दोस्तों, ये कह रहा है कि दिस हेल्प्ड इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन। ये क्या करता था, यानी इस तरीके से जो है चीज़ें को बोने के लिए इससे क्या फ़ायदा होता था, ये सॉइल को रिप्लेनिश कर देता था और जो है इसमें अच्छे तरीके से नाइट्रोजन मिल जाती थी। ओके दोस्तों, फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और आमतौर पर जो तुम्हारे फार्मर्स होते थे इस प्रकार की प्रैक्टिस को जो है अडॉप्ट करने में बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करते थे और बहुत अपने आप को इनकरेज्ड महसूस करते थे, यानी उत्साहित महसूस करते थे। यानी एक क्रॉप के बाद वो क्या करते थे, जो है नेक्स्ट सीजन में डिफरेंट टाइप की जो है क्रॉप को यूज़ करते थे। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पिछली कक्षाओं में यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम, आपने पिछली कक्षाओं में जो है राइजोबियम के बारे में सुना होगा। ये तुम्हारा एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोडुलस ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। ओके दोस्तों, ये क्या होते हैं, जो तुम्हारे फलीदार जो पौधे होते हैं उनके रूट्स के नोडुलस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कौन, तुम्हारे जो है राइजोबियम बैक्टीरिया इस प्रकार की चीज़ों जो है क्या करती हैं, तुम्हारे सॉइल में उनको नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वहाँ पर उनका अच्छी तरीके से बनाए रखते हैं। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखो आपको जो है एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, यानी कि ये कह रहा है कि जो तुम्हारा फर्टिलाइजर्स है और मैन्योर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या लिया है, फर्टिलाइजर है, सेकंड तुम्हारा मैन्योर है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, यानी कि जो तुम्हारे ये कह रहा है कि जो तुम्हारा फर्टिलाइजर होता है ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, व्हाइल जबकि मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स रेसिड्यूज। आपको हमने पहले ही बताया कि जो मैन्योर तुम्हारा होता है ये तुम्हारा नेचुरल सब्सटेंस होता है, जिसको आमतौर पर हम लोग कैटल के जो है डंग से, यानी उनके जो गोबर से, या जो तुम्हारा ह्यूमन का वेस्ट निकलता उससे, या तुम्हारे प्लांट्स के रेसिड्यूज से क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी कि जो उनके सड़न गलन से या डिकम्पोजिशन से क्या होता है, मिलता है। ओके दोस्तों, आगे सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। जबकि अनदर साइड तुम्हारा मैन्योर क्या होता है, ये मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, यानी कि मैन्योर को जो है फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिजल्ट ये निकल के आया कि जो है मैन्योर को जो है हम लोग फील्ड में खुद से ही प्रिपेयर कर लेते हैं और ये फ्री फ्राम होगी, यानी कि इसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जो है फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो उसको लिए आपको जो है पैसा लगेगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री से वो प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तब आपको जो है फर्टिलाइज़र मिलेगा। और ये भी निकल के आया कि मैन्योर तुम्हारा क्या होता है, अच्छा होता है इन कंपेयर विद द फर्टिलाइज़र। ओके,
आगे कह रहा है थर्ड पॉइंट तुम्हारा, ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। और ये कह रहा है कि जो तुम्हारा फर्टिलाइजर होता है सॉइल में किसी प्रकार की ह्यूमस को नहीं प्रोवाइड करता है। ओके दोस्तों, लेकिन जो तुम्हारा मैन्योर है प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। ओके दोस्तों, ये तुम्हारा जो मैन्योर है सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस को क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है। ओके दोस्तों, आगे फोर्थ पॉइंट क्या आपका, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये कह रहा है कि तुम्हारे जो है फर्टिलाइज़र जो होते हैं नाइट्रोजन की तरह, फास्फोरस की तरह और पोटेशियम की तरह क्या होते हैं, जो है न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो रिच होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपका ये सब सारी चीज़ें, कौन सारी चीज़ें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होती है। ओके दोस्तों, लेकिन मैनोर में क्या होता है, मैनोर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो तुम्हारा मैनोर होता है प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, कम रिच होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा जो है नाइट्रोजन वगैरह नहीं मिल पाता है। ओके दोस्तों, तो ये आपका जो है डिफरेंस था किसके बीच में, फर्टिलाइज़र और जो है मैनोर के बीच में। ओके दोस्तों, आइए आगे इसमें थोड़ा देख लेते हैं। ये कह रहा है कि टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैनोर्स। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ मैनोर की, जो है मैनोर का क्या एडवांटेज है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि मैनोर का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है विद कंपेयर्ड विद द फर्टिलाइजर्स, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बता रहा है कि द ऑर्गेनिक मैनोर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक जो तुम्हारा मैनोर हुआ है उसको जो है अच्छा कंसीडर किया गया है, जो है किसकी तुलना में, फर्टिलाइज़र की तुलना में। यहाँ पर क्यों है, इसलिए क्योंकि इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यानी कि जो है ये क्या करता है, इन्हेंस करता है, बढ़ाता है सॉइल की कैपेसिटी को, जो है वाटर को होल्ड करने में, यानी कि वाटर को बहुत लंबे समय तक उसमें बने रहने के लिए। ओके दोस्तों, आगे ये सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैसेस बिकम इजी। यानी कि जो तुम्हारा ये क्या करता है, सॉइल को पोरस बनाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा गैसेस क्या होती हैं, बिकम इजी, यानी कि उसमें बनी रहती हैं, अच्छे तरीके से उनका आदान प्रदान या एक्सचेंज होता रहता है। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये भी करता है, यानी कि जो तुम्हारे जो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या करता है, उनके जो है नंबर्स को बढ़ाता है आसानी के साथ, यानी फ्रेंडली के साथ। ओके दोस्तों, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और अंत में ये जो है सॉइल के टेक्सचर को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं पर एंड अप करते हैं। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ करके ज़रूर ही अच्छा लगा होगा, इसमें हमने बहुत अच्छी चीज़ जाना। आपको जो है जब इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो के अंत में बस मैं यही कहूँगा, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिख करके बताएं। ओके दोस्तों, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।